अस्सलामुअलैकुम। आज के इस खास गुफ्तगू में हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने वाले हैं जो सच पूछे तो रूहानी एतबार से पूरे साल का सबसे भारी और रहमतों वाला दिन है। जी हाँ, 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा। वाकई ये साल का सबसे अजीम दिन है। ज़रा जहन में लाएं मैदान अरफात का वो खूबसूरत दिल को छू लेने वाला मंजर। लाखों हाजी बगैर सिली हुई सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए दुनिया की हर हैसियत और मर्तबे से बिल्कुल बेनियाज होकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। ये एक ऐसा दिन है जिसकी अजमत खुद रब कायनात ने मुकर्रर की है, लेकिन अक्सर हम लोग जो हज पर नहीं जा पाते वो इस दिन की अहमियत को शायद पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि भाई ये तो हाजियों का दिन है, हमारा भला इससे क्या ताल्लुक। चलिए आज मिलकर देखते हैं कि ये सोच कितनी नामुकम्मल है। अक्सर दिल में एक ख्याल आता है ना कि लाखों लोग तो अरफात में मौजूद हैं और वहाँ की बरकती समेट रहे हैं, लेकिन हम जो घरों पर हैं हमारा क्या बनेगा? क्या हम इस अजीम रहमत से महरूम रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि ये दिन सिर्फ हाजियों के लिए खास नहीं है। ये दिन हर उस मुसलमान के लिए एक ज़बरदस्त तोहफा है जो अपने घर पर है, अपने शहर की गहमा गहमी में है और रोज़मर्रा की मुश्किलों और थका देने वाली मसरूफियात में उलझा हुआ है। हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ये तड़प ज़रूर होती है कि हम अपने बोझ हल्के करें, अल्लाह के करीब हों। और यौम अरफा तो वो तोहफा है जो अल्लाह ने उन तमाम लोगों के लिए रखा है जो अरफात तक नहीं पहुंच सके। ये दिन हम सबको वहीं से अल्लाह के करीब कर देता है जहां हम इस वक्त मौजूद होते हैं। और ये कुर्बत कैसी होती है, ज़रा इस बात की गहराई को महसूस करें। ये कुर्बत इलाही और फ़ख्र का दिन है। ये कोई आम दिन नहीं है कि हमने बस रूटीन की तरह इबादत की और सवाब कमा लिया। नहीं, ये वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर बाकायदा फ़ख्र महसूस करता है। ये सोच कर ही दिल में एक अजीब सी मीठी कैफियत पैदा होती है कि क्या वाकई कायनात का मालिक हम जैसी कमज़ोर ख़ताओं की पुतली मखलूक पर फ़ख्र कर सकता है। जी हाँ, और यही वो बेपनाह रूहानी कुर्बत है जो इंसान के दिल को खुद ब खुद अल्लाह की तरफ खींच लेती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बहुत ही प्यारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिवायत है जो सही मुस्लिम में बयान हुई है। वो फरमाती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह यौम अरफा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता हो। अल्लाह इस दिन अपने बंदों के बिल्कुल करीब आता है और फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। ज़रा सोचें, कायनात का मालिक मासूम फरिश्तों से हमारी बात कर रहा है। अगर हम इस दिन रोज़े से हैं, रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर कह रहा है कि देखो मेरा बंदा दुनिया छोड़कर सिर्फ मुझे मनाने आया है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा रब हमसे पूछ रहा है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और इसीलिए उस दिन का एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है हमारा रोज़ा, जो हमारी थकी हुई रूह को हल्का फुल्का करने के लिए पूरे 2 सालों पर मुहित है। जब यौम अरफा का रोज़ा रखा जाता है ना, तो याद रखें ये कोई आम रोज़ा नहीं है। इस एक रोज़े का अजर इतना बड़ा है कि ये पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल यानी पूरे 2 सालों के गुनाहों को धो डालता है। हम सब कितने कमज़ोर हैं ना, रोज़ाना कितनी ही गलतियाँ कर बैठते हैं, गफलत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत तो देखें, वो सिर्फ 1 दिन की भूख और प्यास के बदले में हमारी रूह से 2 साल का बोझ उतार देता है। इससे बढ़कर सुकून की बात और क्या होगी कि बस 1 दिन का रोज़ा अंदर की सारी बेचैनी ख़त्म करके इंसान को एक गहरे ज़ाती सुकून और इत्मीनान से भर दे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मगर बहुत अहम बात समझनी है हमें। उलमाए कराम बताते हैं कि इस रोज़े की बरकत से जो गुनाह माफ़ होते हैं वो सगीरा यानी छोटे गुनाह हैं। वो तमाम गफलत के लम्हे, आँखों की ख़ताएँ, ज़ुबान की वो लग़ज़िशें जो हम रोज़मर्रा की भाग दौड़ में कर बैठते हैं, उन सबको तो ये रोज़ा मिटा देता है। लेकिन जो कबीरा या बड़े गुनाह हैं उनके लिए सच्ची तौबा शर्त है। और सच बताएं, यौम अरफा से बेहतर तौबा का कौन सा दिन होगा। ये एक बेहतरीन मौका है कि छोटे गुनाहों को रोज़े से साफ़ किया जाए और बड़े गुनाहों के लिए गड़गड़ाकर सच्चे दिल से अल्लाह के सामने रोकर माफ़ी मांग ली जाए। कोई लंबा सफ़र नहीं करना, बस एक सच्ची नीयत और आंसू के 2 कतरे ही तो दरकार हैं। और जब दिल सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की तरफ मुड़ता है ना, तो एक और ख़ूबसूरत हकीकत सामने आती है। आज के दिन साल की सबसे ताकतवर दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया है कि सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। हम सब के दिलों में कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसी दुआ ज़रूर होती है जो हमने सालों से छुपा के रखी होती है। कोई ऐसी आरज़ू जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही, किसी बीमार की सेहतयाबी की तड़प, या कोई ऐसी मुश्किल जो किसी सूरत हल नहीं हो रही। ये तमाम बोझ आज अल्लाह के सामने पेश करने का वक्त है।
یقین جانیں اس خاص دن پر سچے دل سے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کے دن کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور دعاؤں کے اسی خوبصورت سلسلے میں ایک ذکر ایسا ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمات سیدھا روح میں اتر کر سکون بخشتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ ساری طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دن چلتے پھرتے، کچن میں کام کرتے ہوئے یا دفتر میں اس ذکر کو زبان پر جاری رکھا جائے۔ یہ دل کو زبردست تسلی دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس عظیم دن کو گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 6 آسان سے اعمال ہیں جنہیں ہم آسانی سے اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا، روزہ، جو حاجیوں کے علاوہ باقی سب کے لیے سال کا سب سے قیمتی روزہ ہے۔ دوسرا، دعا، جتنا ہو سکے اپنی ہی زبان میں اپنے رب سے دل کی باتیں کریں۔ تیسرا، استغفار، آنکھیں بند کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور سچی معافی۔ چوتھا، تکبیرات کا اہتمام، جو فجر سے عصر تک پڑھنا سنت ہے۔ پانچواں، صدقہ، چاہے کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، آج اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ اور چھٹا، قرآن پاک کی تلاوت، آج پڑھے گئے ایک ایک حرف کا نور دل پر بالکل الگ محسوس ہوتا ہے۔ بس یہ 6 سادے سے قدم ہیں جو اس دن کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو دل کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ آج ہمیں رک کر نہایت سنجیدگی سے ایک سوال پر غور کرنا ہے۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری یوم عرفہ ہو؟ سچ میں کوئی نہیں جانتا۔ ذرا یاد تو کریں، پچھلے سال جو لوگ یوم عرفہ پر زندہ تھے، ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے کتنے ہی منو مٹی تلے سو رہے ہیں۔ کچھ ایسے بیمار ہیں کہ بستر سے اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتے۔ کچھ اپنی پریشانیوں میں اتنا بری طرح الجھ چکے ہیں کہ انہیں عبادت کا ہوش ہی نہیں ہے۔ زندگی بہت بہت تیزی سے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے، ہم ابھی یہاں ہیں، ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے اور ہمارے پاس ابھی یہ مہلت موجود ہے۔ جب اللہ خود فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہو تو کیا یہ کسی بھی طرح مناسب ہے کہ یہ قیمتی لمحے غفلت میں موبائل سکرینز پر وقت برباد کرتے ہوئے یا سوتے ہوئے گزار دیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آئے نا، اس قیمتی دن کو کسی صورت رائگاں نہ جانے دے۔ شاید آج مانگی گئی ایک دعا پوری آخرت کا فیصلہ بدل دے۔ شاید آج تنہائی میں بہائے گئے وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائیں اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس یوم عرفہ کو ایسی سچی لگن اور عبادت میں گزارا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ زندگی کا آخری یوم عرفہ بھی ثابت ہونا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ کیا ہم آج یہ سچا عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے اس کھلے دروازے سے ہم ہر حال میں گزر کر رہیں گے؟